दोस्तों आज हम लोग सेक्शन नंबर 176 ऑफ बीएनएसएस एंड सेक्शन नंबर 177 ऑफ बीएनएसएस को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन नंबर 175 में पुलिस ऑफिसर को बहुत बड़ी पावर दी गई थी कि भाई आप जब कॉग्निजेबल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करोगे तो वहाँ पे आपको किसी ऑर्डर या परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब क्या, मजिस्ट्रेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आपका रोल है, आप ले करिए अच्छे से, ठीक। मगर याद रखिएगा जुडिशरी का इंटरफेरेंस ख़त्म किया गया था यहाँ से। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले एकदम खुश हो जाएंगे। हमारे यहाँ जुडिशरी से शासन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ विधि से शासन हो रहा है। आपको जो शक्तियाँ दे रहा है वो विधि दे रहा है, यानी लॉ दे रहा है। लॉ बताएगा उन शक्तियों को इस्तेमाल करने का प्रोसेस क्या होगा, वो भी आपको लॉ ही बताएगा, आप अपने से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्रम में वो बात आगे बढ़ा रहा है 176, कह रहा है मैंने तुमको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर तो बहुत दे दी तुमको 175 में, मगर 176 कह रहा है कि अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा उसको इस्तेमाल करने का, वो मैं तुमको 176 में बताऊंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने की छूट नहीं कोई मिल गई है, तरीका बताया गया है, लॉ बताया, यानी बीएनएसएस ने बता दिया 176 में। इसी में सबसे पहली बात क्या बोल रहा है 176 में, कह रहा है सबसे पहला काम होगा कि एक रिपोर्ट जो आएगी, रिपोर्ट को उठा के मजिस्ट्रेट को देना है। कौन सी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट है ये, कह रहे कि मेनली यहाँ पे एफआईआर वाली रिपोर्ट की बात हो रही है। यानी जो आपने इन्फॉर्मेशन आई थी, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपने तैयार की थी एफआईआर, उसको आपको मजिस्ट्रेट को भेजना है। क्या रिपोर्ट में बस यही होने वाला है, कह रहे नहीं, बस यही नहीं होने वाला है, इसमें और भी अन्य चीज़ें होंगी, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। मगर पहली बात जो बोल रहा है कि विदाउट एनी डिले आपको जो है मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजनी है, मतलब तुरंत, जितनी यथाशीघ्र आप भेज सकते हैं भेज दीजिएगा, लेट मत करिएगा। डिले करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होगा कि आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन में लोचा किया है, कुछ गड़बड़ काम किया है, तभी आपकी तरफ से डिले हो रहा है, या आपने कुछ एविडेंसेस को इधर उधर गड़बड़ करने का प्रयास किया होगा, कुछ तो आपने झालमेल किया है इन्वेस्टिगेशन में, कुछ रिपोर्ट में। तो इस पर क्रेडिबिलिटी पे शक होगा और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा अपराधी को मिलेगा, यानी एक्यूज्ड को मिलेगा उस बेनिफिट ऑफ डाउट के रूप में। तो जब बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा तो भाई वहाँ पे उनको थोड़ा सा तो रियायत मिलेगी मजिस्ट्रेट की तरफ से। तो इसलिए पुलिस वाले ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करनी है। सबसे पहला काम क्या है, आपको तुरंत जो रिपोर्ट उठा के मजिस्ट्रेट को भेजनी है। अभी रिपोर्ट कौन लेके जाएगा ये अगला सेक्शन बताता है 177, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो 176 में पहली बात तो रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है ठीक है आपको रिपोर्ट तो भेज देनी है, मगर साथ में जरा ये भी देखिएगा दूसरा काम क्या बोल रहा है, कह रहा है जहां अपराध हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जरा देखिएगा क्राइम सीन पहुंच जाएगा तुरंत। क्राइम सीन पे आप इन पर्सन खुद जाइए या अपने जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको भेज दीजिए, भेजिए जरा क्राइम सीन पे फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस थोड़ा कलेक्ट करने का प्रयास करिए। देखिए क्या ऐसे मामले बन रहे हैं जो बात लिखवाई गई है एफआईआर में, तो अगर बन रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे होंगे तो भी आप हमको बताएंगे। अब बताएंगे तो वो एक अलग से आप अपनी डेली डायरी में इसको मेंशन करते हुए बताएंगे कि भाई आप गए वहाँ पे, देखा आपने क्राइम सीन पे, अब क्राइम सीन को देखने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ तो ऑफेंस बड़े ऐसा कुछ था ही नहीं कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो इन्वेस्टिगेशन करने योग्य अगर मैटर नहीं है तो भी आप लिख के बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला बना ही नहीं है, ये बेमतलब की एफआईआर थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो ठीक है, आप बताइए कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम मतलब आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाएंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे, आप इन्फॉर्मेंट को जरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा इस बात की कि जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, आप बताइए कि भाई मैं तुम्हारी मैटर में इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा अब आगे, तो कम से कम उसको पता चल जाए। और आप रिपोर्ट बना के हमें तो भेजोगे ही। तो ये एफआईआर की रिपोर्ट जा ही रही थी, मगर उसके साथ साथ ये चीज़ें भी जाएंगी स्टेटमेंट के रूप में, आप अपने डेली डायरी के रूप में इसको भेजेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, ये भी साथ में जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ऑफेंस इस नेचर का है कि वहाँ पे क्राइम सीन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत छोटे नेचर का ऑफेंस, यहाँ पे हम जाकर करें कि हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, तो अगर हुआ भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा मैटर है जहाँ पे क्राइम सीन पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी आप नोट डाउन करके डेली डायरी के साथ आप हमको भेज दीजिएगा, मजिस्ट्रेट को आप बताइएगा ये चीज़, ठीक। इतनी बात हो गई, ये तो हो गई 2-3 बातें। अब ये सेक्शन 176 ये भी बता रहा है अगर कोई रेप विक्टिम है, कोई महिला जिसके साथ रेप जैसी घटना हुई है और उसके स्टेटमेंट को आपको रिकॉर्ड करना है, तो उसके स्टेटमेंट को किस प्रकार से आप रिकॉर्ड करेंगे वो भी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यही सेक्शन बता रहा है। कह रहा है कि जब भी आप उसके इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हमेशा उसके रेसिडेंस पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे वो रहती है वहाँ जाएंगे। अगर वहाँ पे नहीं जा सकते तो उसकी जो भी चॉइस वाली प्लेस होगी वहाँ जाइएगा, मतलब महिला की जो चॉइस वाली प्लेस होगी वहाँ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा उनके रिलेटिव, उनके पेरेंट्स उनके साथ हों, जो बयान दर्ज होंगे, उनके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा लिए जाएं, उनकी इस बात की वीडियोग्राफी भी हो। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रा ध्यान रखनी है।
माहौल थोड़ा अच्छा बना के कि उनके एरिया, उनके घर के पास ही आप रहें, कोशिश करिएगा, उनको बुलाना नहीं है अपने पास। तो ये सारे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये चीज़ पुलिस वालों को एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे अगर कोई रेप विक्टिम, तो उसको ये नहीं कि दौड़ा के आप बुला ली, उसको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो कि नहीं तुम थाने आओ, तुम थाने आओ, परेशान किए हुए हो। तो ठीक है, आपको इस बात का पालन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है कि भाई हो सकता है कि मामला कुछ ऐसा हो, अब ये नई बात है इसमें, मामला कुछ ऐसा हो जहाँ पे अपराध की सज़ा 7 वर्ष या उससे ऊपर की हो। तो ऐसे मैटर में बोला गया कि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी क्राइम सीन पे लेके जाइएगा, क्योंकि वो बेहतर समझेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर एविडेंसेस कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। मगर कहानी क्या है मेन, कि 7 साल या उससे ऊपर का अपराध होना चाहिए, ऐसा हो, और साथ में उस मैटर की आप जो है वीडियोग्राफी भी आप करोगे। तो ये तो बात हो गई पूरे 176 की। अब 176 के बाद जो 177 है वो बस इतनी बात कर रहा है, जो रिपोर्ट भेजनी है मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र, तुरंत। तो वो रिपोर्ट कौन लेके जाए, कह रहे हैं कि एसएचओ से ऊपर का सुपीरियर ऑफिसर, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से ऊपर की रैंक का कोई व्यक्ति है, वो लेके जाएगा। अब वो लेके जाएगा उस दौरान, जिस दौरान वो लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, उस दौरान वो ऑफिसर इंचार्ज को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भाई अभी तो मैं रिपोर्ट लेके जा रहा हूँ, अभी तो कुछ आगे करना नहीं है, अब तुम्हें आगे इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करनी है, नहीं करनी है, क्या होना है, किस प्रकार से करनी है, ये सारी चीज़ें वो ऑफिसर, जो सुपीरियर ऑफिसर को थोड़ा बहुत इनको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन देगा वो भी उस रिपोर्ट के साथ ले जाके देगा, उनको मजिस्ट्रेट को साथ में देगा। तो ये पूरी बातें थी 176 और 177 में किस प्रकार से प्रोसेस जो है आगे अब बढ़ना चालू हुआ इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन कैसे आप करोगे ये आपको सिखा रहा है 176, और वो रिपोर्ट कैसे लेके जाओगे वो भी 177 बता दे रहा है आपको। तो आपको 176 और 7 दोनों समझ में आ गए होंगे।